हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 5 के बारे में, जो साइक्लो एल्केन है। इसमें हम साइक्लो एल्केन्स के बारे में देखेंगे, उसके कैसे प्रिपरेशन होती है, और उसमें स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में देखेंगे, बीयर्स थ्योरी के बारे में देखेंगे, और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है इन सब के बारे में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा साइक्लो एल्केन होता क्या है। साइक्लो एल्केन और साइक्लो पैराफिन, जो हमारा साइक्लो एल्केन होता है एक प्रकार का साइक्लो पैराफिन होता है। आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो एक प्रकार का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, विच द कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। इसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ के एक रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है सब, ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इन सबको हम बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे हमारा दिया गया साइक्लो प्रोपेन दिया गया है, ब्रोमोसाइक्लो ब्यूटेन दिया गया है, और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, या दो तीन यहाँ से नंबरिंग के, इसमें देखिए तीन कार्बन। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक रिंग है, रिंग के लिए हम वर्ड यूज किए साइक्लो। तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम वर्ड यूज किए प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन यूज किए। इसका नाम हो गया हमारा क्या, साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार सभी का होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। फ्रॉम डाइहैलाइड से, टर्मिनल डाइहैलाइड व्हेन treated with sodium or zinc form is cycloalkane। जब हम 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन, जो एक प्रकार का डाई हैलाइड है, जब सोडियम या जिंक से कराते हैं, तो यहाँ का जो टर्मिनल पे हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है, वह 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na से मिलके बना लेगा हमारा NaCl, और बना लेगा। यहाँ पे हमारा ये निकल गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, ये निकला इतना इतना निकल गया इसके साथ, तो हमारा बचा ए। तो क्या बना लेगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बना लेगा। फिर आगे देखते हैं। फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम कैल्शियम डाइवेट का रिएक्शन कैल्शियम आयन से कराते हैं, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ CaCO3 के, तो हमारा बनता है यहाँ पे साइक्लिक कीटोन बनता है। ये हमारा साइक्लिक कीटोन है। तब इसका जब क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, तो हमारा साइक्लोपेंटेन यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फॉर्म एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के प्रेजेंस ऑफ आई मतलब निकिल के, तो हमारा बनता है साइक्लोहेक्सेन बनता है। फिर अब स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला देखते हैं बियर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में। अप्लाइड ऑन फर्स्ट फ्यू साइक्लो एल्केन, जो हमारा बियर्स थ्योरी है वह कुछ साइक्लो एल्केन्स पे काम करता है। जैसे हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इन सब पे काम करता है। साइक्लोहेक्सेन से जो जितने भी आगे हैं उन सब पे बियर्स थ्योरी काम नहीं करती। गिवन बाय एडोल्फ बियर इन 1885, जो बियर्स स्ट्रेंथ थ्योरी है 1885 ईस्वी में एडोल्फ बियर के द्वारा दी गई थी। अब आगे देखते हैं बेस्ड ऑन किस किस बेस पे बियर स्ट्रेंथ थ्योरी काम करती है, इसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मल एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉन्ड ऑफ ए कार्बन एटम इज 109 डिग्री 28 मिनट। जो कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। इन्होंने
यह बताया। फिर आगे देखते हैं, ई assumed that all cycloalkane were planar। इन्होंने बताया कि जो हमारे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, जितने भी एल्केन्स हैं साइक्लोएल्केन, वे सब क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। फिर आगे देखते हैं, कैलकुलेट स्ट्रेन ऑन बेसिक स्ट्रक्चर। जो ये सब स्ट्रक्चर दिए गए थे साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का, तो वे जो होते हैं उनका कैसे कैलकुलेट, स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले से देखेंगे। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसका नॉर्मल एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है और एक्चुअल जो एंगल होता है 109.28 मिनट का होता है। जब इसका एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल एंगल। जब 109.28 मिनट से एक्चुअल एंगल 60 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा एंगल स्ट्रेन जो होगा 24 डिग्री 44 मिनट आएगा। कुछ और एग्जांपल बता देते हैं। यहाँ पे हमारा साइक्लोब्यूटेन दिया गया है, यहाँ पे कार्बन है सभी जगह। साइक्लोब्यूटेन है, इसके बीच हमारा 90 डिग्री का बनेगा। जो हमारा एक्चुअल एंगल जो बनेगा, नॉर्मल एंगल जो हमारा बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे इसमें से जब 90 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। आगे देख लीजिए, कुछ दिए गए हैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड के। यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल है वह 60 डिग्री है और इसका जो एंगल स्ट्रेन हमारा निकला है वो 24 डिग्री 44 मिनट निकला है। और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का देख लीजिए, यहाँ पे 90 है तो इसका निकलेगा 9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन का यहाँ पे दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन का दिया गया है। यहाँ पे देखिए इन सब का, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसके लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं। बीएस जो एंगल है इसके स्ट्रेन के लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं। बीयर्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। जो बीयर्स थे लार्जर स्ट्रेन रिंग सिस्टम में एंगल स्ट्रेन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं रहे। अकॉर्डिंग टू बीयर, साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल। जो बीयर्स के अनुसार साइक्लोपेंटेन होता है मच स्टेबल होना चाहिए देन साइक्लोहेक्सेन के, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो यह इसका उल्टा निकला। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बीयर as they have negative strand but they exist and much stable। बीयर्स के अकॉर्डिंग जो लार्जर रिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं होते क्योंकि उसके पास नेगेटिव स्ट्रेन है, लेकिन वे एग्जिस्ट एंड मच स्टेबल होते हैं। फिर आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट में, लार्जर स्ट्रेन सिस्टम आर नॉट प्लेनर बट व्रिंकल टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन। लार्जर रिंग सिस्टम प्लेनर नहीं है बट एंगल स्ट्रेन को एलिमिनेट करने के लिए व्रिंकल होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।